फिल्म की शुरुआत दो बच्चों एलियास और लुकास से होती है। दोनों खेतों में खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते एक बड़े तालाब के पास पहुंच जाते हैं। एलियास पानी में तैरने लगता है, लेकिन लुकास उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मां दिखाई देती है। लेकिन इस बार मां का पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। वह बताती है कि उसकी सर्जरी हुई है, इसीलिए कुछ समय तक पर्दे बंद रखने होंगे और किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है। मां दोनों से कहती हैं कि बाहर जाकर खेलो। ये सुनते ही लुकास बाहर चला जाता है, लेकिन एलियास वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे अपनी मां को एक ड्राइंग देनी होती है जो उसने खुद बनाई थी। मां ड्राइंग देखती है, लेकिन फिर एलियास को भी बाहर जाने के लिए कह देती है। दोनों बाहर जाने के बजाय फोन में लग जाते हैं। इसके बाद मां उन्हें एक फिल्म देखने देती है। फिल्म देखने के बाद मां उन्हें एक कहानी सुनाती है और इस तरह रात हो जाती है। लेकिन एक चीज इस बार अलग होती है। मां वह गाना नहीं सुनाती जो वह रोज रात दोनों को सुलाते समय सुनाया करती थी। एलियास मां से वह गाना सुनाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मां मना कर देती है और वहां से चली जाती है। एलियास को लगता है कि शायद मां से मिले काफी समय हो गया है, इसीलिए अब शायद वह उन्हें पहले जितना पसंद नहीं करती। लेकिन लुकास कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद लुकास खुद वही गाना गाने लगता है। एलियास भी उसका साथ देने लगता है और दोनों भाई गाना गाते हैं। बाहर खड़ी मां उनकी आवाज सुन रही होती है। रात में जब दोनों बच्चे सो जाते हैं, तभी कोई उनके पास आता है। हमें सिर्फ उसका हाथ दिखाई देता है। अगले दिन भी एलियास मां के व्यवहार से परेशान होता है। दोनों भाई घर के सामने एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके खिलौने और कॉमिक्स रखे हुए हैं। वहां उन्हें एक बाल्टी के अंदर खून से सना हुआ कपड़ा दिखाई देता है। वहीं सामने लकड़ी में एक छेद भी होता है। ये सब देखकर दोनों जल्दी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी मां उन्हें पकड़ लेती है। मां एलियास को डांटती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा था। एलियास बहाना बनाने के लिए लुकास का नाम ले देता है। ये सुनते ही मां उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन इस दौरान एलियास को चोट लग जाती है। जाते जाते मां कहती है कि अब से दोनों का बाहर निकलना बंद है। घर में वापस आने के बाद लुकास एलियास की चोट का इलाज करता है। तभी एलियास दीवार पर एक निशान देखकर कहता है कि शायद वहां खून लगा हुआ था, लेकिन लुकास कहता है कि वह खून नहीं बल्कि पेंट होगा। उस रात अचानक एलियास की आंख खुल जाती है, क्योंकि उसने बिस्तर गीला कर दिया था। वह उठकर बाहर जाता है और नीचे मां को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है। मां कह रही होती है, आखिर यह सब कब तक चलेगा। एलियास उसकी बातों से समझ जाता है कि मां उनसे कुछ छुपा रही है। तभी उससे थोड़ी आवाज हो जाती है, जिसे मां भी सुन लेती है। वह जल्दी से ऊपर आने लगती है, लेकिन तब तक एलियास वापस अपने बिस्तर में जा चुका होता है। मां कमरे में आती है, उसे कवर करती है और वापस चली जाती है। अगली सुबह एलियास लुकास को सारी बात बताता है। उसे लगता है कि शायद मां नहीं चाहती कि दोनों भाई एक साथ रहें। तभी मां नीचे आती है, लेकिन जैसे ही वह आती है, उसका फोन बज जाता है। वह दोबारा ऊपर चली जाती है और अकेले में फोन पर बात करने लगती है। दोनों भाई उसके कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वहां उन्हें मां का मेडिकल सामान दिखाई देता है। एलियास और लुकास एक चीज मां के बेड के नीचे रख देते हैं, जहां कई सारी पट्टियां और टिश्यू पड़े होते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि मां काफी भारी दवाइयां ले रही हैं। दोनों मां की तस्वीरें भी देखते हैं, जो उसने संभाल कर रखी हुई हैं। तभी मां ऊपर आ जाती है। दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। एलियास देखता है कि मां शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही है। इसके बाद वह म्यूजिक चलाती है और नाचने लगती है। तभी उसका ध्यान डस्टबिन पर जाता है। वहां एलियास की बनाई हुई ड्राइंग पड़ी होती है। वह ड्राइंग उठाती है। फिर वह सिगरेट पीते हुए बाथरूम में चली जाती है, जहां वह अपनी पट्टी हटाती है। एलियास नीचे छिपा हुआ होता है, इसीलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। मां दूसरी पट्टी लगाने लगती है। तभी उसकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है जो कई दिनों से बाहर पड़ी हुई थी। इस बार वह ड्राइंग को फाड़कर फेंक देती है। यह देखकर एलियास परेशान हो जाता है। वह लुकास से कहता है कि शायद यह उनकी असली मां है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ यह औरत कर रही है वह उनकी असली मां कभी नहीं करती थी। वह सिगरेट पीती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, उनकी परवाह नहीं करती और उनका पसंदीदा गाना भी नहीं सुनाती। एलियास के मन में सवाल आता है, अगर यह हमारी मां नहीं है तो फिर हमारी असली मां कहां है। अब दोनों को यह पता लगाना था, इसीलिए वे चोरी छिपे मां को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक और बड़ा सुराग मिलता है। मां की आंखें नीली हैं, जबकि उनकी असली मां की आंखें हरी थीं। यह एलियास के लिए बहुत बड़ा प्रूफ था। दोनों अपने पिता को कई बार फोन करते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते। अब उन्हें खुद ही कुछ करना था। तभी मां उनके कमरे के बाहर आती है। वह दोनों को काफी प्यार से समझाती है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन दोनों दरवाजा नहीं खोलते। आखिरकार मां वहां से चली जाती है।
रात में इलियास अपनी माँ की पुरानी वीडियो देख रहा होता है। वीडियो में उनकी असली माँ दोनों को वही गाना सुना रही होती है। तभी वर्तमान वाली माँ कमरे में आ जाती है। इस बार वह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वह बहुत गुस्से में होती है क्योंकि दोनों ने अपने पिता को फोन करके उसकी शिकायत की थी। वह उनका फोन छीन लेती है और उसे एक क्रशर में डालकर पूरी तरह खराब कर देती है। अब दोनों किसी को फोन करके मदद भी नहीं मांग सकते थे। उसके व्यवहार से दोनों डर जाते हैं, इसीलिए कमरे का दरवाजा लॉक करके उन्हें सोना पड़ता है। लुकास पहरा देता रहता है, साथ में फोन भी ऑन रहता है ताकि अगर मां कुछ करे तो वे उसकी आवाज सुन सकें। आधी रात के बाद पहरा देने की बारी इलियास की होती है। जब उसे कोई आवाज नहीं आती तो वह टॉयलेट चला जाता है, लेकिन वापस आते समय वह फिर मां के कमरे के पास पहुंच जाता है। मां वहां सो रही होती है। यही मौका था उसका चेहरा देखने का। इलियास हिम्मत करके उसके चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मां जाग जाती है और इलियास पकड़ा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए इलियास किसी तरह वहां से भागता है और अपने कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन मां उसके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाती है। वह फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। दोनों मना कर देते हैं। इस बार मां दरवाजा तोड़ देती है। वह कहती है कि अपनी मां के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता, लेकिन इलियास साफ कह देता है, तुम हमारी मां नहीं हो। यह सुनकर मां इलियास को थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसके बाद भी इलियास अपनी बात पर कायम रहता है। मां उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और ठंडे पानी से उसे तब तक परेशान करती है जब तक वह यह बोल नहीं देता कि वही उनकी मां है। लुकास यह सब देख रहा होता है। इसके बाद मां अपने कमरे में जाकर स्किन केयर करने लगती है। इसी दौरान उसके हाथ की त्वचा पर एक छोटी सी समस्या दिखाई देती है। वह उसे खींच देती है और त्वचा का एक हिस्सा निकलने लगता है। यह देखकर इलियास और ज्यादा डर जाता है। लुकास के साथ मिलकर वह फैसला करता है कि अब उन्हें इस घर से निकलना होगा, क्योंकि यह घर उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और यहीं से दोनों भाई तूफान के बीच घर से भाग जाते हैं। भारी तूफान के बीच दोनों भाई घर से भागकर एक खाली पड़े घर में पहुंच जाते हैं। घर में कोई नहीं होता, इसीलिए दोनों अंदर चले जाते हैं। दोनों वहीं बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी असली मां कहां है। क्या वे दोबारा अपनी मां से मिल पाएंगे? तभी लुकास इलियास से एक अजीब सी बात कहता है। वह बताता है कि पहले वे दोनों एक ही थे, यानी अपनी मां के पेट में दोनों एक साथ थे, लेकिन बाद में वे अलग हो गए ताकि जिंदगी में उन्हें कभी अकेला न रहना पड़े। यह सुनकर इलियास को थोड़ी हिम्मत मिलती है। दोनों वहीं लेट जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अचानक रात में इलियास की आंख खुलती है। लुकास उसके पास नहीं होता। इलियास उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी अचानक वही औरत वहां पहुंच जाती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और सीधे इलियास की तरफ बढ़ती है। इलियास डर जाता है और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। असल में यह पूरा दृश्य उसका सपना था। अगली सुबह इलियास की मुलाकात गैरी और सैंडी नाम के दो पुलिस अधिकारियों से होती है। इलियास उन्हें सारी बात बताता है। वह कहता है कि उसकी मां के घर में कोई दूसरी औरत है और वह दोनों भाइयों को नुकसान पहुंचा सकती है। पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं और दोनों बच्चों को लेकर वापस उसी घर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मां पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं होती। इलियास उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वह बिल्कुल उनकी असली मां जैसी दिखाई दे रही होती है। पुलिस वालों को देखकर मां बहुत शांत और सामान्य तरीके से उनसे बात करती है। वह पुलिस वालों को धन्यवाद देती है और बताती है कि घर में लगे मोशन सेंसर की वजह से उसे पता चल गया था कि दोनों बच्चे बाहर गए हैं। वह पुलिस वालों के सामने इतनी अच्छी तरह से पेश आती है कि उन्हें इलियास की बातों पर शक होने लगता है। ऊपर से गैरी उस महिला का फैन भी होता है। इसके बाद सैंडी इलियास की बातों को लेकर मां से कई सवाल करती है, लेकिन मां हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे देती है। आखिरकार पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अब इलियास और लुकास की मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर वे दोबारा भागने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इलियास के होंठ पर चोट का निशान भी होता है। पुलिस वाले इसके बारे में पूछते हैं। मां तुरंत एक बहाना बना देती है। वह कहती है कि इलियास पूल में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके होंठ पर चोट लगी। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। मां दोनों बच्चों को वापस देखकर खुश होने का नाटक करती है, लेकिन इलियास और लुकास को लगता है कि अब उनकी मां उन्हें नहीं छोड़ेगी। अब वे दोबारा भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके सामने कोई उनकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं था। मां उनके कमरे में आती है। दोनों आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हैं। मां थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि बच्चों की वजह से उसे 3 दिन पहले ही अपनी पट्टियां हटानी पड़ी थीं। लेकिन उनके सामने वह फिर से प्यार करने वाली मां बनने की कोशिश करती है। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर अकेले में रोने लगती है। अब यहां कहानी एक और रहस्य की तरफ बढ़ती है।
अजीब बात यह होती है कि मां के सोते ही दोनों भाई गैराज में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वे भागने के लिए नहीं आए थे। अगली सुबह जब मां की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए हैं। वह घबराकर पूछती है, हम कहां हैं? एलियास उसके सामने खड़ा होता है। अब वह मां से एक बहुत बड़ा सवाल करता है। वह कहता है कि तुम्हारी आंखें नीली हैं, जबकि हमारी असली मां की आंखें हरी थीं। मां उसे समझाती है कि वह एक अभिनेत्री है और शूटिंग के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है। वह कहती है कि उसके पास अभी भी वे लेंस मौजूद हैं, लेकिन इलियास को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वह उसे लगातार सवाल करता रहता है। मां बार बार यही कहती हैं कि वही उनकी असली मां है, लेकिन लुकास लगातार इलियास से कह रहा होता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए। इलियास अभी भी अपनी मां की सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वह अपनी फटी हुई ड्राइंग मां के सामने रख देता है। वह कहता है कि हमारी मां कभी ऐसा नहीं करती थी। इसके बाद इलियास उन सारी चीजों के बारे में बताने लगता है जो इस महिला ने की थीं। वह बताता है कि उसने ड्राइंग फाड़ दी, गुस्सा किया, उन्हें कमरे में बंद किया और उन्हें डराया। यह सब सुनकर मां रोने लगती है। इलियास भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद यही उनकी असली मां है, लेकिन लुकास अब भी उसे रोकता रहता है। वह कहता है कि यहां से चलो। इलियास मां के दस्तावेज और पासपोर्ट चेक करने जाता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो सके। इसके बाद लुकास को एक जरूरी चीज मिलती है। वह बताता है कि मां के पास कॉन्टैक्ट लेंस का कोई पैकेट नहीं है। अब इलियास फिर से कंफ्यूज हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि मां को इसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी मां इलियास को आवाज देती है। वह अपनी गलती मानते हुए कहती है कि कम से कम उसका एक हाथ खोल दो। इलियास उसकी मदद करने ही वाला होता है कि तभी लुकास वहां आ जाता है। वह इलियास को रोक देता है। लुकास किसी भी हालत में मां को आजाद नहीं होने देना चाहता। इसके बाद दोनों जरूरी सामान लेकर घर से निकलने वाले होते हैं। तभी बाहर से पुलिस वालों की आवाज सुनाई देती है। मां उन्हें सुनकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन लुकास के कहने पर इलियास पुलिस वालों को बता देता है कि मां घर पर नहीं है। पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर जाकर पुलिस वालों का इंतजार करते हैं, लेकिन इलियास के मन में अब भी मां को लेकर सवाल बना हुआ था। आखिर क्या वह महिला सच में उनकी मां थी? इसी का जवाब जानने के लिए इलियास बहाना बनाकर दोबारा घर में पहुंच जाता है। वह मां का पर्स चेक करता है और इस बार उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। पर्स के अंदर हरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद होते हैं। अब इलियास को समझ आ जाता है कि मां सच बोल रही थी। उसने सच में नीले कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे थे। इलियास तुरंत मां को आजाद करने के लिए वापस जाता है, लेकिन लुकास उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर भी इलियास किसी तरह लुकास से बचकर मां को आजाद कर देता है। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात होती है, मां इलियास से बिल्कुल नाराज नहीं होती, बल्कि वह उसे समझाती है कि असली समस्या लुकास के साथ है। वह कहती है कि लुकास के साथ कुछ गड़बड़ है। मां इलियास से कहती है कि उसे लुकास से बात करनी चाहिए। इसके बाद मां इलियास को अपने साथ एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहां पहुंचते ही इलियास का चेहरा बदल जाता है। वहां मौजूद दीवार को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। मां उसे समझाने लगती है, क्योंकि यही वह जगह थी जहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और अब फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। लुकास जिंदा है ही नहीं, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। कुछ समय पहले जब इलियास और लुकास इसी जगह पर खेल रहे थे, तब इलियास के हाथ में एक बंदूक आ गई थी। उसे पता नहीं था कि बंदूक में गोली मौजूद है। खेल खेल में इलियास ने लुकास की तरफ बंदूक कर दी और अचानक गोली चल गई। गोली दीवार में जा लगी और लुकास की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इलियास इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाया। उसे लगता रहा कि लुकास अभी भी उसके साथ है। असल में लुकास का जो किरदार हमें पूरी फिल्म में दिखाई देता है, वह इलियास के दिमाग की बनाई हुई एक छवि थी। मां भी इस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। वह खुद भी लुकास की मौत के सदमे से जूझ रही थी और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। ऊपर से इलियास अपने भाई की मौत को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसके पिता ने भी इलियास को मां के पास छोड़ दिया था ताकि वह अपनी मां के साथ रहकर इस सदमे से बाहर निकल सके। लेकिन जब से इलियास अपनी मां के साथ था, वह लगातार लुकास को अपने साथ देख रहा था। अब उसे समझ आता है कि मां ने उसकी ड्राइंग क्यों फाड़ी थी। मां इलियास से नफरत नहीं करती थी, बल्कि वह चाहती थी कि इलियास धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करे कि लुकास अब उनके साथ नहीं है। अब फिल्म के सारे सीन एक एक करके समझ आने लगते हैं। शुरुआत से ही लुकास को किसी दूसरे इंसान ने नहीं देखा था। वह हमेशा सिर्फ इलियास के साथ दिखाई देता था। जब इलियास किसी से बात करता था तो जवाब भी इलियास को ही मिलता था। फोन भी असल में एक ही था। मां ने जो गिफ्ट दिया था वह भी असल में इलियास के लिए था।
लुकास सिर्फ एलियास के दिमाग में मौजूद था। यहां तक कि जब एलियास मां से बात करता था तो लुकास उसे लगातार उकसाता रहता था। असल में लुकास एलियास के दिमाग का वह हिस्सा बन चुका था जो उसकी हर गलती को सही साबित करता था। शुरुआत में लुकास बहुत मासूम दिखाई देता है। वह एलियास को हिम्मत देता है और उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसका असली रूप सामने आने लगता है। वह एलियास को लगातार उसकी मां के खिलाफ भड़काता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मां ही गलत है और वह महिला उनकी असली मां नहीं है। असल में एलियास के दिमाग ने लुकास को इसलिए बनाया था क्योंकि वह अपने भाई की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लुकास की मौत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए उसका दिमाग उसे बार बार यह समझाता रहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब भी एलियास को अपने किए हुए काम का पछतावा होता, लुकास उसके सामने आ जाता और उसे समझाता कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यानी लुकास असल में उसकी अंतरात्मा नहीं, बल्कि उसके दिमाग का वह हिस्सा था जो उसकी गलती को सही साबित कर रहा था। इसी वजह से फिल्म के आखिर में लुकास का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में वह एलियास को संभालता है, लेकिन अंत तक वही उसे और ज्यादा गलत फैसले लेने के लिए उकसाता है। मां लगातार एलियास को समझाने की कोशिश करती है कि लुकास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एलियास इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसका दिमाग अभी भी लुकास को जिंदा मान रहा होता है। मां खुद भी बहुत परेशान थी। उसने अपने बेटे को खो दिया था और अब दूसरा बेटा भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। इसके बावजूद वह एलियास को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलियास की मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जाती है। वह अपनी मां की बात मानने के बजाय लुकास की बातों पर विश्वास करता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब एलियास अपनी मां को भी धक्का दे देता है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। घर में आग लग जाती है। एलियास वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी मां अंदर ही रह जाती है। पूरी घटना के बाद भी एलियास के लिए लुकास जिंदा रहता है। वह उसे अपने साथ देखता रहता है। यही फिल्म का सबसे दुखद हिस्सा है। एलियास अब अपने दिमाग की बनाई हुई दुनिया और असली दुनिया के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। लुकास उसके दिमाग में पूरी तरह बस चुका था, और अगर कोई उसे यह समझाने की कोशिश करता कि उसने गलत किया है, तो उसका दिमाग उस इंसान को भी अपने खिलाफ मान सकता था। अब आपको फिल्म के कई पुराने सीन दोबारा याद आने लगते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि दोनों बच्चे बेचारे हैं और उनकी मां ही एक खतरनाक औरत है, लेकिन असल में मां खुद भी अपने बेटे की मौत के सदमे से गुजर रही थी। उससे गुस्से में कई गलतियां जरूर हुईं। उसने बच्चों पर गुस्सा किया, एलियास को थप्पड़ मारा और कई जगहों पर उसका व्यवहार गलत था, लेकिन वह भी बेहद मुश्किल स्थिति में थी। उसका एक बेटा मर चुका था और दूसरा बेटा उस मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह चाहती थी कि एलियास सच्चाई को समझे और अपने भाई को जाने दे, लेकिन एलियास के दिमाग ने इसके उलट एक ऐसी दुनिया बना ली जिसमें लुकास हमेशा उसके साथ था। और यही वजह थी कि फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें लुकास दिखाई देता रहा। अब पूरी फिल्म का ट्विस्ट साफ हो जाता है। हम सोचते रहते हैं कि आखिर घर में क्या हो रहा है। क्या कोई क्राइम हुआ है? क्या मां असली मां नहीं है? क्या कोई सुपरनैचुरल ताकत है? लेकिन फिल्म के अंत में पता चलता है कि इन सभी सवालों का जवाब एलियास के दिमाग में छिपा हुआ था। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप फिल्म दोबारा देखेंगे तो आपको शुरुआत से ही कई संकेत दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत यह है कि लुकास से किसी दूसरे इंसान ने कभी सीधे बात नहीं की। वह हमेशा एलियास के पीछे या उसके साथ दिखाई देता था। दूसरा संकेत यह है कि कोई भी चीज वास्तव में लुकास के लिए अलग से मौजूद नहीं थी। फोन दोनों के पास दिखाई देता था, लेकिन असल में वह एक ही था। मां का दिया हुआ गिफ्ट भी असल में एलियास के लिए था। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत यह था कि लुकास लगातार एलियास को मां के खिलाफ भड़काता रहता था। वह हर गलत काम को सही साबित करता था, और यही वजह है कि शुरुआत में हमें लगता है कि लुकास बहुत अच्छा भाई है, लेकिन अंत तक पता चलता है कि वह एलियास के दिमाग की बनाई हुई एक खतरनाक छवि बन चुका था। एक और दिलचस्प बात यह है कि मां को शुरुआत से ही पता था कि एलियास की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह उसे बार बार सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियास अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए लुकास सिर्फ एक भाई नहीं था। वह उसके दिमाग में मौजूद उसकी पूरी दुनिया बन चुका था, और आखिर में यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो दोस्तों, गुड नाइट मम्मी सिर्फ एक हॉरर या मिस्ट्री फिल्म नहीं है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने भाई की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता, और उसका दिमाग उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां उसका भाई अभी भी उसके साथ है। फिल्म हमें शुरुआत से ही कई संकेत देती है, लेकिन कहानी इस तरह दिखाई जाती है कि हम भी एलियास की तरह उसी भ्रम में फंस जाते हैं। और जब आखिर में सच्चाई सामने आती है तो पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है।
यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसका ट्विस्ट पहली बार में समझ आया था या नहीं। और अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फिल्मों के ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।